जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ाऊंगा इंस्टॉलमेंट। कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट देते हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ाया था, आज पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। तो हमारा क्या है, चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें क्या है, इंस्टॉलमेंट। किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्तें हैं वो कैसे देती है। जैसे कि देखिए रेट क्या है, जैसे रेट मान लीजिए 10% रेट है और टाइम पीरियड क्या है, 2 ईयर है। क्या है, 2 ईयर है। तो कोई भी किस्त अगर बनेगी तो वो किस्त क्या होगी। सबसे पहले तो रेट का क्या है, फ्रैक्शन बनाइए। कितना बनेगा, 1/10। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते थे कि 10 से कोई धन कितना होता था, 11। अब फिर से हम क्या करते थे, 10 से कोई धन 11, 2 साल के लिए। लेकिन यहां पर ये नहीं करना है, यहां पर इस तरह से नहीं चलना है कि 10 से 11 फिर तीसरे साल के लिए फिर 10 से 11। यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। अगर टाइम पीरियड 2 साल का दिया है तो कैसे आएगा, पहली साल की तो जो आपका होगा 10 से कोई धन 11 होगा, अगले साल में क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे। अगर टाइम कितना है, 2 ईयर का है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सेकेंड ईयर में इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर। अगर टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर का, कितने समय का, तो क्या करेंगे, फिर क्यूब कर देंगे। अगर टाइम पीरियड जैसे 4 ईयर का है तो क्या कर देंगे हम, तो उसको 4 टाइम, तो ये क्या बनेगी। अब देखिए इसमें से क्या क्या चीजें यहां से निकल के आएंगी। सबसे पहली चीज तो इंस्टॉलमेंट आएगी। इंस्टॉलमेंट कौन सी होगी, इंस्टॉलमेंट क्या होगी। दूसरी चीज होगी प्रिंसिपल कौन सा क्या होगा। तीसरी चीज होगी अमाउंट क्या होगा, और चौथा होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कुछ भी निकलवा सकता है, इन 4 में से आपसे कुछ भी निकलवा सकता है। उसने क्या दे दिया, इंस्टॉलमेंट दे दी, और आपको रेट दे देगा, टाइम पीरियड दे देगा। आपसे क्या निकलवा लेगा, प्रिंसिपल निकलवा लेगा, अमाउंट निकलवा लेगा, या फिर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवा लेगा। कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, चलिए यही इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसी को देखते हैं, इसको देखते हैं। जैसे रेट आपकी 10% है, टाइम पीरियड 2 है, 2 ईयर है। आपको क्या करना है, किस्त बनानी। तो कैसे करके, सबसे पहली चीज तो ये है, इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी। इंस्टॉलमेंट बनेगी 10 से कोई धन क्या हो जाएगा, 11। अब देखिए 2 ईयर के लिए है, तो अगली बार क्या होगा, ये धन हो जाएगा 10 की पावर 2, यहां पर कितना हो जाएगा, 11 की पावर 2। अब आप देखते हैं इंस्टॉलमेंट जो बनती है, इंस्टॉलमेंट आप जो देते हैं क्या ऐसी होती है, पहले साल आपने 11 रुपए दिया, अगले साल 121 रुपए दिया, नहीं ना। दोनों साल इंस्टॉलमेंट कैसी होती है, इंस्टॉलमेंट अगर आप 2 साल की बनवाओ या 10 साल की बनवाओ, इंस्टॉलमेंट कैसी होती है, तो आप कहेंगे इक्वल होती है, या क्या होती है, बहुत सेम होती है, ठीक है, या आपकी बराबर होती है, कुछ भी कह लीजिए। तो सपोज दैट अगर दूसरी साल में 121 रुपए दे रहा है, तो यहां देखिए 11 की गुना हो रही है, यानी 11 में 11 में 121 हो रहा है, यहां पे 10 दम 100। आपको क्या करना है, ये इंस्टॉलमेंट को, इसको क्या करना है, इक्वल करना है इस इंस्टॉलमेंट को। तो इंस्टॉलमेंट यहां क्या करेंगे हम, 11 से गुना। जब इधर 11 से गुना करेंगे तो इधर भी हम किससे गुना कर रहे होंगे, 11 से। इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 100, ये टोटल कर लीजिए, ये कितना हो गया, 210। यही क्या है आपका, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये क्या हो गया
प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 121, ये क्या हो जाएगा 121। ये 121 की क्या देंगे आप, तो ये इंस्टॉलमेंट देंगे। कितनी इंस्टॉलमेंट देंगे, 2 देंगे। टोटल आप कितना देंगे, 242। ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये बाबू हो जाएगा आपका अमाउंट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट। अब ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ये बीच में क्या होगा, तो ये बीच में आपका कितना 32 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, चाहे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, चाहे आपको अमाउंट दे दे, चाहे आपको प्रिंसिपल दे दे, 3 में से एक चीज आपको दी रही होगी और 2 चीज आपसे निकलवा सकता है। सपोज दैट अगर आपसे क्या कह दे कि उसने जो रुपए था, प्रिंसिपल था 21,000 रुपए था, या 2100 रुपए ले लो या 21,000 ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसकी ईएमआई क्या बनेगी, यानी इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। तो इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, तो आप कहेंगे 210 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 21,000 के इक्वल हो जाएगी। हमें क्या बताना है, तो 121 की वैल्यू बतानी है। तो 121 की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, तो 21,000 बटे 210 गुना 121, कैंसिल, 100 बचा, क्या आ जाएगा 12,100। यही क्या आ जाएगी, ईएमआई आ जाएगी। ईएमआई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है। यहां पर आपको कोई भी डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। करना क्या है, करने का तरीका क्या है, देखिए जैसे आप क्या निकालते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, 10 से क्या कर रहे थे, 11 कर रहे थे। 2 साल का निकालना, तब भी आप क्या कर रहे थे, 10 से कोई धन 2 साल में 11 डायरेक्ट क्या कर देते थे, गुना कर देते थे। लेकिन यहां पर क्या करना, बस ये ध्यान रखना, अगर इंस्टॉलमेंट 2 साल की बना रहा है तो पहली साल में तो पावर 1 रहेगी और दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। तीसरे साल में क्या हो जाएगी, तो पावर 3 हो जाएगी। चौथे साल में क्या होगी, तो पावर 4 होगी। ये क्या चलती रहेगी, पावर बढ़ती चली जाएगी। सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंड चीज ये होती है ईएमआई जो आपकी बनती है, यानी इंस्टॉलमेंट जो बनती है, मैं ईएमआई बोल देता हूं इजी। तो इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो कैसी बनती है, इक्वल बनती है। तो लास्ट ईयर में जैसे सपोज दैट आपकी 1331 ईएमआई बनी, लास्ट ईयर की अगर 1331 रुपए आप दे रहे हो लास्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में भी आपने कितना दिया होगा, 1331 दिया होगा बाबू। तो क्या करेंगे, ईएमआई आप क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। जब ईएमआई आप इक्वल करेंगे तो आपकी प्रिंसिपल क्या भी क्या होगा, चेंज होगा। चलिए देखते पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है 2100 रुपए की राशि को 2 समान, देखिए क्या बोल रहा है, 2 समान इक्वल किस्तों में अदा करनी है। 2100 रुपए की राशि को 2 समान किस्तों में अदा करना है। थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लीजिए, करना है। यदि तो प्रत्येक किस्त क्या होगी, तो प्रत्येक किस्त, यहां पर तो और जोड़ लीजिए, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी, यदि ब्याज 10% चक्रवृद्धि दे हो। क्या बोल दिया, सीधा सीधा बोल दिया, ब्याज जो है 10% चक्रवृद्धि दे हो और 2 समान किस्तें बतानी है। 2100 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल आपको क्या है दिया गया, पी आपकी कितनी है, तो पी कहेंगे आप 2100 रुपए। टाइम पीरियड कितना है, तो 2 ईयर का, ईयरली, क्योंकि जो ब्याज है वो ईयरली आपका दे है, 2 ईयर। रेट क्या है आपकी, रेट आपकी 10% है बस। अब रेट को आप फ्रैक्शन बनाइए, तो रेट का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10 बनेगा। जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी क्या रही होगी, 10 से पहले इंस्टॉलमेंट 11 होगी, 10 की पावर 1 तो 11 की पावर 1। दूसरी ईयर में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2, तो यहां क्या हो जाएगा 11 की पावर 2। अब देखिए इंस्टॉलमेंट आपकी क्या बन रही है, तो यहां से मैं थोड़ा सा, चलिए इधर ही लिख देता हूं,
ये 10 से क्या हुआ 11 हुआ, ये 100 से क्या हुआ तो आप कहेंगे 121 हो गई। ये इंस्टॉलमेंट क्या बनी, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट क्या बनी 121 बनी। फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट कितनी हो रही है तो ये क्या हो रही है 11 हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है, जो समान किस्तें, हमसे क्या बोल रहा है समान किस्तें, तो हम क्या करेंगे वो यहाँ पर 11 से गुना कर देंगे बस। और 11 से जब इधर गुना करेंगे तो आपका इधर भी 11 से गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो ये 110 हो जाएगा, ये 100 तो ये कितना हो गया 210। ये कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 242। हमसे क्या पूछा था, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी, किस्त बतानी, तो किस्त क्या होगी 121। प्रिंसिपल आपको दिया गया, यानी 210 की वैल्यू जो है वो कितनी है तो 2100 रुपए है। इसका कितना गुना है तो आप कहेंगे सीधा सीधा 10 गुना है। तो इसका 10 गुना कर दीजिए 121 का, 121 का करेंगे तो 1210 रुपए की किस्त बनेगी। बाबू क्या बनेगी 1210 रुपए की किस्त बनेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 25,500 रुपए की राशि को दो समान वार्षिक, यहां पर आएगा वार्षिक किस्तों में, क्या आएगा किस्तों में वापस किया जाता है यदि ब्याज की दर 4% चक्रवृद्धि दे हो तो प्रत्येक किस्त क्या है बताओ। साथ में क्या बताना है, साथ में चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है, ब्याज भी बताओ। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन कभी भी आपके विद इन सेकेंड नहीं हो सकते। क्या होता है, आपने वीडियो देखी होंगी कि 2 मिनट में इंस्टॉलमेंट निकालें, लेकिन 2 सेकंड में इंस्टॉलमेंट नहीं निकल पाएगी। क्योंकि आपको क्या है निकालने को, अभी आपको बताऊंगा विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बाय ऑप्शन। लेकिन अगर ऑप्शन फंस रहा है तो क्वेश्चन ये आपको पूरा ही करना पड़ेगा। क्या क्या दिया है, तो P दिया है 25,500, T दिया है 2 ईयर, R दिया है आपको 4%। देखिए इसको सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन बनाओ। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/25। जो आपकी पहले साल की इंस्टॉलमेंट, आप पहले साल अगर 25 रुपया लोगे तो उसको कितनी किस्त दोगे 26 रुपए की आप ये इंस्टॉलमेंट दोगे। तो जो आपका आंसर होगा, जो इंस्टॉलमेंट बनेगी बाबू, वो कहीं ना कहीं इस 26 का क्या होगी, 26 का क्या होगी जो इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट 26 का मल्टीपल होगी, मल्टीपल होगी। और आप देख लेना जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, अब आप क्या करोगे सीधे चेक कर लो। अब ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे A, B, C और D। बाबू इसमें क्या है, ये भी 26 का मल्टीपल ने दे दिया, ये भी 26 का मल्टीपल दे दिया, ये भी 26 का दे दिया, ये भी 26 का। अब आप फंस गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। तो पहली साल में तो 25 से कोई धन कितना हुआ 26, दूसरी साल में क्या होगा 25 की पावर, यानी 25 गुना 25 की EMI क्या जाएगी 26 गुना की 26। तो देखिए EMI कितनी बनेगी, अब आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर में कितनी है 26 गुना 26, तो यहां क्या हो जाएगा 26 का और गुना कर लो। यहां जब 26 का गुना करोगे तो यहां भी 26 का गुना करो, 26 का गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 625। ये कितना आएगा तो 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50, 650। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। नहीं आता तो गुना कर लो, 6 छंग 36,
3, 6 दूनी 12 और 12 12 24 और 3 27, 2 कैरी, 2 दूना 4 और 2 6, 676। यानी कि जो ईएमआई बनेगी वो कितने की बनेगी आपकी? 676 रुपए की ईएमआई बनेगी। अगर उसने धन कितना लिया होगा? धन कितना लिया होगा? 1275 रुपए लिया होगा। धन कितना लिया होगा? 1275 रुपए की राशि ली होगी। तो 2 ईएमआई में वो कितना 676 की 2 ईएमआई देकर ब्याज को, सॉरी, ऋण को क्या कर देगा? अदा कर देगा। क्या उसने 1275 रुपए ही लिए हैं? नहीं ना। कितना लिया है? तो 25,500 रुपए लिया है। ये 1275 की वैल्यू कितनी है? 25,500। हमें क्या बतानी? 676 की वैल्यू बतानी। तो 676 की कितनी हो जाएगी? 25,500 गुना 676 बटा 1275। काट लीजिए। चलिए छोटे से ही काटते, 5 से। 5 दूना 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। पंजे 255 पंजे, तो 255 एकम, 5 एकम और 5 दूना 20 बचा। तो 20 की गुना ना करके 2 की सीधे गुना कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छंग 12, 1 13, यानी कि 13,520 रुपए की क्या बनेगी? आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। 13,520 रुपए की क्या बनेगी? इंस्टॉलमेंट बनेगी। दूसरा आपसे क्या पूछा था? चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा था। तो कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, बाबू अब सब कुछ निकाल चुके तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा? तो ये कहेंगे आप 6 6 12 और 14 1 15, 12 और 1 13, 1352। 1275 लिया था, 1352 दोगे तो कितना ब्याज दोगे? निकाल लो। 1352 और 1275 कितना आ जाएगा? 12 में से 5 जाएगा 7, 14 में से 7 जाएगा 7, यहां 2 में से 2 0, यानी कि 77 की वैल्यू बतानी है। और 1 की वैल्यू कितनी आई है? तो 1 की वैल्यू 20 आई है, 77 की वैल्यू बतानी है। तो 20 गुना 77 कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15। अगर यहां से नहीं निकाल पा रहे तो यहां से देखिए 2 ईएमआई दोगे तो ये कितनी हो जाएंगी? तो ये बाबू हो जाएंगी 2 दूना 4, 2 पंजे 10, सॉरी 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26 और 1 27, 27,040 लिया। कितना था? 25,500। अगर यहां पर सीधे सीधे देखो, अगर मैं 25,000 लेता तो मुझे कितना ब्याज देना था? कितना देना पड़ता? तो आप कहते 2,040 रुपए। लेकिन यहां पर मैंने 500 रुपए और ज्यादा लिया तो ब्याज मेरा और कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 और घटा दो 2000 में से तो 1540 रुपए। यही क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन लिया है। क्या क्वेश्चन है? 4620 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है। यानी कि 4620 रुपए हमने लिया और हमने उससे बोल दिया 2 वार्षिक किस्तों में हम आपका पैसा क्या करेंगे? अदा करेंगे। उसने कह दिया ठीक है। बोला क्या? वो 10% वार्षिक में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा भाई, और उससे आप क्या है, मुझे जो इंस्टॉलमेंट बने वो देते रहो। तो वार्षिक किस्त की राशि बताओ कितनी थी? उसने अर्थात कितना 1 साल में पैसा दिया, यानी कि उसने कितने रुपए की किस्त देके उसके पैसे को अदा किया। तो रेट देख लीजिए, 10%। प्रिंसिपल है आपका 4620 रुपए,
टाइम है आपका 2 ईयर। हमें क्या करना है, तो हमें रेट का फ्रैक्शन बना लो। सबसे पहले रेट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि धन जो था वो पहली वर्ष क्या था, 10 से 11 हुआ। 2 बनाना है तो आपको सीधा पता है, स्क्वायर कीजिए 10 का 100 और 11 का 121। जब ईएमआई लास्ट ईयर की 121 थी तो फर्स्ट ईयर में भी 121 रुपए ही दिया होगा, तो 121 कर लो यहां पर। तो यहां 11 से गुना, तो यहां भी 11 से गुना। इधर कितना धन लिया था पहले साल में, उसने 110 रुपए लिया था और दिया कितना, तो बाबू 121 रुपए दिया। अगले साल में कितना धन रह गया था, मूलधन कितना बचा था, तो 100 रुपए बचा था। ब्याज कितना दिया था, 121 दिया था। तो कुल धन उसने कितना लिया था, तो आप कहेंगे 210 रुपए लिया था। कुल धन कितना दिया था, 242 रुपए दिया था। आपसे क्या पूछा है, आपको वैसे इसी जरूरत नहीं ऐड करने की, जब आपसे अमाउंट पूछे तब आपको ऐड करना है, अदरवाइज नहीं। या फिर आपसे क्या पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे। आपसे क्या पूछ रहा है, सीधे क्या पूछ रहा है, ईएमआई पूछ रहा है। तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया और प्रिंसिपल हमको दिया है। 210 की वैल्यू कितनी है, तो 4620 रुपए। किसकी वैल्यू पूछी, तो 121 की वैल्यू बताओ। तो 4620 बटा 210 गुना 121, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देखिए 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, कितना बचा 4, 21 दूनी 42, क्या हो जाएगी 22 गुना 121। 22 एकम 22, 2 कैरी गया, 22 दूना 44 और 2 46, 4 कैरी गया, 22 एकम 22 और 4 26, यानी कि 2662 रुपए की क्या बनेगी, उसकी किस्त बनेगी। 2662 रुपए की उसकी क्या बनेगी, किस्त बनेगी। 4620 रुपए लिया था और 2662 रुपए की 2 किस्तों में अदा करेगा, तो कुल कितना धन अदा करेगा वो, तो 2 दूना 4। कुल धन अगर आपसे पूछ ले, यानी कि क्या पूछ ले आपसे, अमाउंट पूछ ले, तो या तो आप किस्त में गुणा कर दीजिए 2 से, किस्त में नहीं कर रहे तो आपको क्या है, या अगर आपको अमाउंट दिया तो आपको ये करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 5324 रुपए क्या देना पड़ेगा उसे। टोटल कितना वो देगा, तो 5324 रुपए देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल अलग क्वेश्चन लिया है ये। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार लिया। देखिए क्वेश्चन यहीं से टर्न कर गया है, कुछ पैसा उधार लिया और 3025 रुपए की 2 सामान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% चक्रवृद्धि है तो उधार दी गई राशि बताओ। यानी कि क्या बताना है आपको, प्रिंसिपल पूछा है आपसे। क्या पूछा है, तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है। कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल, मैं बता चुका हूं आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल दिया। मैंने क्या कहा आपको, या तो इंस्टॉलमेंट दी होगी, या अमाउंट दिया होगा, या फिर प्रिंसिपल दिया होगा। रेट तो दी होगी, तो रेट कितनी है, 10% है। तो रेट 10% है, इसका फ्रैक्शन बनाओ, 1/10 बनेगा। कितनी किस्तें करवा रहा है, 2 किस्तें करवा रहा है। तो पहली किस्त जो हो रही होगी 10 से 11 की गई, 10 रुपए लिया तो 11 रुपए उसने दिया होगा। दूसरी किस्त क्या होगी, तो 100 लिया होगा और 121 दिया होगा। यानी कि पावर बढ़ाते चले जाओ, 1 पावर 2 पावर, तो 10 की पावर 2 100, 10 11 की पावर 2 121। अब इंस्टॉलमेंट 121 की अगर बनी है तो यहां भी 121 कर लो। यहां 121 करोगे तो 11 से यहां भी गुना करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं, ये 1/10, ये क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। कितना धन हो जाएगा, 210 रुपए हो जाएंगे। क्या दिया है आपको, ईएमआई दी है। कितने की ईएमआई बनी थी, तो 121 की ईएमआई बनी थी। तो 121 की वैल्यू दी गई है आपको। 121 की वैल्यू कितनी दी है, 3000
25, यही दी गई है ना, किस्त की दी है। तो किस्त कितनी हमारी 121, 121 की वैल्यू 3025। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी कि उधार ली गई राशि पूछ रहा है। तो उधार ली गई राशि कितनी थी, 210। 210 की वैल्यू बता दो। 3025 बटा 121 गुना 210, काट दो 11 से। 11 में 11 में 121, 11 दूना 22, 8 बचा, 11 सते 77, कितना बचा, 82 हो गया था, 77, 5 बचा, 11 पंजे 55, फिर काट दो 11 से। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, क्या बचा, इधर दिख रहा है ये, चलो इधर देखते हैं क्या बचा। यहां से 210 गुना 25, 25 की गुना कर दो, 25 एकम 25, जीरो तो लगा लो, 25 एकम 25, 2 कैरी गया, और 25 दूना 50 और 2 52, यानी कि कुल उसने कितने रुपए लिए थे, तो 5250 रुपए लिया था। यानी कि 5250 रुपए उसने क्या किया था, उधार लिया था। और दिया कितना था, अमाउंट कितना दिया था, तो देखिए ये कितना अमाउंट हो जाएगा। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 6050 रुपए। कितना ब्याज दे दिया था, तो सीधा सीधा 800 रुपए उसने क्या दिया था, ब्याज दिया था 2 साल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यानी कि 2 किस्तों में चुकाना है मुझे ऋण। यदि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रत्येक किस्त कितनी है, 6897 रुपए की है, तो क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि बताओ। अब देखिए क्या पूछ लिया आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। क्या पूछ लिया आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। सभी टाइप कराऊंगा जो भी इंस्टॉलमेंट के बनते हैं। यहां पे आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, या ईएमआई कैसे बनाते हैं, या ईएमआई से हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। देखिए हमें क्या दिया है, हमें ये इंस्टॉलमेंट दी है, और क्या दिया है, रेट दी। तो सबसे पहले रेट देखो, रेट कितनी है, 10% है। कितना फ्रैक्शन बनेगा, 1/10 बनेगा। तो और आपको क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है। इंस्टॉलमेंट कितनी है, यहां से आप अमाउंट भी निकाल सकते हो। तो धन जो था पहली साल वो 10 से कितना देना पड़ा, 11। दूसरे साल में क्या हुआ, यही धन 100 से कितना देना पड़ा, 121 रुपए। 2 ही किस्तें हैं ना, तो 2 किस्तें, तो सीधे में स्क्वायर कर दूंगा बस। अगर इंस्टॉलमेंट 121 है तो 121 कर लो यहां पर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज। तो यहां 11 से गुना करेंगे, ये 110 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे 121 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 121 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 242 रुपए हो जाएगा। सीधा सीधा यहां से आप देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 32 का, और इसी 32 की वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू किसकी दी है, ये 121 की दी है। तो ये 121 की वैल्यू कितनी है, 6897 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें 32 की वैल्यू निकालनी। तो 6897 बटा 121 गुना 32, काट लीजिए। 11 में 11 में 121, 11 छंग 66, 2 बचा, 11 दूनी 22, 7 बचा, 11 सते 77, यही होगा ना। फिर काटिए 11 से, 11 एकम 11 पंजे 55, 7 बचा, 11 सते 77, क्या बचा, 57 गुना 32, 57 गुना 32,
कर लीजिए गुना। तो गुना करेंगे, देखिए यहां कर देता हूं इसकी गुना, 57 गुना 32। कैसे करते हैं, पहले इसकी गुना करिए, 2 सत्ते 14, एक कैरी गया। अब देखिए इसकी इसके साथ गुना करिए, 2 पंजे 10, इसकी इसके साथ करिए, 7 या 21, 10 और 21 31 और 1 32, 3 कैरी है। अब क्या करना, अब इसकी गुना करिए इससे, 5 या 15 और 3 18, कितना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट था 1824 रुपए। अगर आपसे क्या पूछता, प्रिंसिपल पूछता, तो प्रिंसिपल क्या हो जाता, तो 57 गुना, तो क्या हो जाता 57 गुना 210, तो सीधे 21 की गुना कर लीजिए, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5 और 2 7 दूनी 14, 14 5 19, 10 और 1 11, 11,000 10। देखिए 7 एकम 7 हो गया और 5 एकम 5 और 7 दूनी 14 5 19, 1 2 पंजे 10 11, 11,970 रुपए। कितना हो जाता, 11,970 रुपए। ये क्या आ जाता, ये प्रिंसिपल आ जाता आपका। अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आप देख रहे हैं कि भैया 6897 रुपए की 2 किस्त देनी है, तो ये अमाउंट निकाल दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 निम्मा 18 और 1 19, एक कैरी गया, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छंग 12 और 1 13, कितने रुपए, 13,794 रुपए। ये क्या था, अमाउंट था। ये क्या है, प्रिंसिपल। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देख लीजिए सारी चीजें। चलिए देखते अगला क्वेश्चन।